नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम। सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। उनकी योजनाओं में से एक है भावांतर भरपाई योजना। साल 2017 में शुरू की गई इस योजना का मकसद प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का सही मुनाफा देकर घाटे से उभारना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार की इस मनोहर योजना से जुड़कर किसान अब घर बैठे अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश का अन्नदाता पहले से बेहतर स्थिति में है। अब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है। अब किसानों को इस बात का डर नहीं सता रहा कि किन्हीं वजहों से फसल बर्बाद होने पर उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब किसानों को बाजार भाव चढ़ने का इंतजार नहीं होता। फल और सब्जियां उगाने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना के जरिए अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार साबित होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में किसानों के हित में कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री हर मंच से हमेशा कहते आए हैं कि किसानों के लिए उनकी सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाकर किसानों को मजबूत करने में लगी हुई है। किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक पोर्टल बनाया है, जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है, उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहां डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं, वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसकी फर्द की आवश्यकता होती है, एक क्लिक में सीएससी पर जाकर और अपनी उस फर्द जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो गाय पालने के लिए अनुदान, ये सब चीजें उनके लिए हमने की है। किसान हर दिन कड़ी मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन कई बार बाजार में होते उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी फसल की उम्मीद से ज्यादा पैदावार होना भी किसानों को मुसीबत में डाल देता है, जिससे किसानों का खेती से मोह भंग होने लगता है। ऐसे में किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अगस्त 2017 को भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ने पर जिन किसानों को अपने फल और सब्जियां बेचने पर नुकसान होता है, प्रदेश सरकार एक निर्धारित मूल्य की भरपाई कर घाटे से उबरने में उनकी मदद करती है। ऐसा करने के पीछे मनोहर सोच है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान पूरी लगन के साथ खेती कर सकेंगे। इस योजना का लाभ किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ले सकते हैं। आवेदक किसानों को भुगतान की राशि उनके खाते में महज 15 दिन में मिल जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों को निर्धारित तारीख के अंदर आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जमीन मालिक और किराए के काश्तकार ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। बाजरे की फसल पर भावांतर प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है। जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को।
हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर अगर कम कीमत मिलती है अर्थात किसानों को नुकसान होता है, उसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। इस योजना के तहत पलवल जिला के किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में शिविर लगाकर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों को भावांतर भरपाई के बारे में बताना चाहूँगा कि भावांतर भरपाई योजना पूरे देश में हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बागवानी विभाग द्वारा जो इस भावांतर भरपाई में फसलें कवर्ड की गई हैं वो 21 फसलें कवर्ड की गई हैं। 21 फसलों में 14 सब्जियों की फसलें हैं, 5 फलदार फसलें हैं, 2 मसाले वाली फसलें हैं। फलदार फसलों में अमरूद, बेर, किन्नू, लीची और आम है, और जो मसाले वाली फसलें हैं उसमें हल्दी और लहसुन की फसलें हैं। इसमें किसान को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके पास भावांतर भरपाई का पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो फसल का एक भाव गवर्नमेंट के द्वारा इसमें तय किए हुए हैं, किसान का जो भावांतर भरपाई के बीच का अंतर है उसको उसके खाता जो उसकी ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना खाता अनुदान के लिए रजिस्टर कराया था, उसमें उसके जो अनुदान राशि है जो भाव का बीच का अंतर है वो उसमें सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसानों को कई बार बाजार में फसलों का सही रेट नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में सही निर्णय लिया है। सरकार की योजना के अनुसार अब सब्जी और फसल उत्पादक किसानों को भी फसल का उचित रेट मिलने लगा है। इसके लिए किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जो सरकार ने भावांतर योजना चलाई है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसानों को कई बार ठीक से रेट नहीं मिल पाते थे, एमएसपी में जो फसलें नहीं है उनकी दिक्कत थी। तो आजकल सरकार ने ऐसा नियम किया है कि उन फसलों को पहले ही अगर सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर दें तो जो मार्केट का रेट रहेगा उस टाइम पे और जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है तो वो डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस का जो पैसा है वो सरकार किसान के अकाउंट में डाल देगी। ये बहुत अच्छी योजना है, ये तो सरकार ने जो चलाई है किसानों के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी योजना है। बाजरा, फल, सब्जियों पर ये जो भावांतर योजना लागू है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से फायदा होता है इससे? मैंने जैसे बताया अभी, अब कोई चीज़ बाजरा वगैरह है जैसे इतनी पॉपुलर चीज़ें नहीं है, जैसे गेहूं वगैरह है, इसका रेट कई बार कम मिलता है। सरकार जैसे एमएसपी देती है तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता, जैसे मार्केट में कम रह जाता है तो मार्केट उसकी भरपाई करेगी। किसानों की बदहाली से जुड़ी कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। किसान महीनों की मेहनत के बाद फल और सब्जी लेकर बड़ी उम्मीद से बाजार पहुंचते हैं, लेकिन फसलों का मुनाफा तो दूर, कई बार लागत मूल्य से भी कई गुना कम भाव मिलता है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो फसलों का भाव बढ़ने का इंतजार करें। ऊपर से फसल के खराब होने का डर अलग रहता है। ऐसे में परेशान होकर किसान अपनी फसल को सड़कों पर बिखेरने को मजबूर हो जाते हैं। अन्नदाता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है, जिसका प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया और आगे भी उठाया जाएगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, आज के किसान उत्थान में इतना ही। नमस्कार।